जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर सदा ही बना रहे। तो चलिए, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्त यारों में भी लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं और बेल आइकन का बटन दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपके पास पहले से ही हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने वह साधना कर ली तो आप त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। आपको कहीं एक पीपल का वृक्ष देख के रखना है और आपको किसी भी अमावस्या के दिन वहाँ पर जाना है और आपको कुछ हम सामग्री बता रहे हैं, वो सामग्री आप पहले से रख लेना। आपको एक बिल्कुल कोरा नई हंडी होती है जो पानी भरने वाली, नई हंडी रखना है और उसके ऊपर ढकने वाला एक करवा रखना है, आता है दिए टाइप का, वो रखना है। एक आपको दीपक रखना है मिट्टी का और आपको कहीं भी ऐसे पीपल वृक्ष के पास जाना है जिस वृक्ष की कभी पूजा ना हुई हो, जिस वृक्ष की पूजा ना हुई हो। और आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेकर जाना है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेकर जाना है। और वो कपड़ा थोड़ा बहुत घटा बढ़ा भी सकते हैं कि अगर आपका वो पीपल का वृक्ष है 1.25 मीटर का नहीं आ रहा हो तो आप चाहें तो उसको थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। वैसे 1.25 मीटर का कपड़ा ही होना चाहिए। अगर 1.25 मीटर कपड़ा उसकी बांधने में नहीं आ रहा हो कंटी के पीपल वृक्ष के, तो धागा कलावा बांध दें उसमें। तो 1.25 मीटर कपड़ा आपको लेकर जाना है और एक हंडी लेकर जाना है और 5 बंदी मिठाई लेकर जाना है, 5 अगरबत्तियाँ लेकर जाना है और एक कोई अच्छा सा इत्र, गुलाब का हो, चंदन का हो, कोई अच्छा सा इत्र लेके जाना है। और आपको पीपल वृक्ष पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाना है। ये साधना ब्रह्म मुहूर्त में होगी, आपको बताएं, क्योंकि जो अमुक शक्ति आपके साथ आएगी उस पर जो पेड़ पर विराजमान होगी। अब आप कहेंगे महाराज जी पीपल वृक्ष पे तो भूत प्रेत आत्माएं, सारी चीज़ बुरी आत्माएं रहती हैं, तो ऐसा नहीं है। उस पर अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा दोनों रहती हैं। और आप ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए, क्योंकि सारी चीज़ें ब्रह्मा जी के हाथ में ही हैं, वही उसके वो है, तो ब्रह्मा जी का नाम याद करते हुए उस पीपल वृक्ष के पास आप जाएंगे अमावस्या के दिन। और आप जो सामान हमने आपको सामग्री बताई है, तो सबसे पहले तो आप पीपल वृक्ष के पास जाकर आप वहाँ पर गाय के गोबर से लीप देंगे, उसको पानी डाल के उसको उस जगह को लीप देंगे। उस पर आप एक चौकी बिछाएंगे, चौकी पर आप एक आसन बिछाएंगे। आसन बिछाने के बाद वो जो मटका आपको बताया था, घड़ा, मिट्टी का घड़ा वो बताया था, वो आपको शुद्ध पानी, मतलब अच्छा शुद्ध जल हो, उससे भर के और उसको उस जो ढकने वाली वो बताई थी मिट्टी की आती है, उसको उससे ढक दें, दिया जैसा ही आता है। और उस पर आपको शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाना है और आपको ब्रह्मा जी का आह्वान करते हुए, ब्रह्मा जी का आपको मन में ध्यान करते हुए, और आप उस अमुक शक्ति के लिए कि जो अच्छी शक्ति हो, मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें कि मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे वो अच्छी शक्ति दे। तो अब जो बुरी शक्ति है वो तो आपके साथ आ नहीं जाएगी, क्योंकि बुरी शक्तियाँ थोड़ी ना किसी की जन कल्याण करती है। तो जिसमें जो अच्छी आत्मा होगी, इसका कहीं एक्सीडेंट से वो हो गया, कुछ दुर्घटना से मृत्यु हुई, तो वो जाके पीपल वृक्ष पर बैठ जाती हैं। तो ऐसी जो शक्ति होगी तो ब्रह्मा जी के आदेश से वो शक्ति आपके पास आ जाएगी, अमुक शक्ति जो रहेगी वो आपके पास आ जाएगी। और वह दूसरों का जन कल्याण, जो अच्छी आत्मा होती है ना, वही आपके साथ आएगी और वो दूसरों का जन कल्याण करेगी। तो आपको दूसरों का जन कल्याण में आपको ये रहेगा, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा, तो आपको करना क्या है, जैसे कोई व्यक्ति आया जैसे आपको किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना है, तो कोई व्यक्ति आया आपके पास कि महाराज जी हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही, तो आपको एक लाल एक ताव आता है, ताव जो पहले लोग पतंगे वगैरह बनाते थे या कुछ पैकिंग वगैरह काम में लेते, तो लाल कागज़ बोलते या ताव बोलते उसको।
तो लाल कागज़ आता है, तो उस लाल कागज़ पे जैसे किसी व्यक्ति का बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो उस पर उस व्यक्ति का उसकी समस्या लिखेंगे कि इस व्यक्ति की बच्चे की शादी नहीं हो रही है, फलाने व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है। और जो लाल कपड़ा जो आपने उस पर लपेट दिया था पीपल वृक्ष पर, उस पर आपको वो मतलब उसमें रख देना है और अब बोल देना है कि आपका कार्य हो जाएगा कुछ समय में। जैसे किसी व्यक्ति को कोई धन की समस्या है, धन से लेकर रिलेटेड समस्याएं पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको उसमें पर्ची में लिख के उसकी समस्या और उसमें जो कपड़ा आपको बताया था पीपल वृक्ष से बांधना है, उसमें वो रख देना है, तो उसका वो कार्य हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति कोई बीमार रहता है तो आपको उसको लिख देना है फलाना फलाना व्यक्ति इस कारण से बीमार है, आप उस पर्ची को लिख के और उस पीपल वृक्ष से जो कपड़ा बताया था 1.25 मीटर आपको पीपल से बांधना है, तो उसमें आपको रख देना है। ऐसा आप किसी व्यक्ति का, किसी को कोई और समस्या है, किसी को कोई भूत बतनिया लगा हुआ है, तो आप उस पर समस्या लिखें कि भगवान ये इस व्यक्ति का ये इसी पीड़ित है, ये कार्य हो जाए, तो आप वो कार्य हो जाएगा। तो आपको जो हमने आपको बताया ना उस तरीके से आप करते जाएंगे। और आप इसमें किसी भी कोई प्रकार की समस्या हो या अन्य कोई समझ में ना आए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।